मित्रों नमस्कार। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरिद्वार की रहने वाली एक ऐसी महिला से जो महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले 10 वर्षों से काम कर रही हैं। समाज सेवा जिनके लिए जज्बा है, जिसमें वह बड़ी शिद्दत से काम कर रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है, जिसमें वह सतत रूप से लगी रहती हैं। उनके कार्यों से प्रभावित होकर केंद्र सरकार के विशेष अनुमोदन पर सरकार ने उन्हें हरिद्वार जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं हरिद्वार जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मनु शिवपुरी से। क्या है उनका मिशन, किस तरह से उनकी शुरुआत हुई और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या है उनकी सोच, सुनते हैं खुद मनु शिवपुरी से। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनु शिवपुरी, ब्रांड एम्बेसडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं सबसे पहले तो कहना चाहती हूँ कि आप सभी को बधाई कि भारत बदल रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेटियों के लिए की जा रही हैं। सरकार द्वारा हमें बहुत सहायता दी जा रही है कि बेटियों के उत्थान के लिए प्रयास किए जाएं और उनकी शिक्षा को ऊंचा उठाया जाए, क्योंकि अगर एक बेटा पढ़ता है तो एक परिवार पढ़ता है लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ जाते हैं। बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि 2 ही नहीं पढ़ते बल्कि कई परिवार पढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ती है, अपने बच्चों को पढ़ाती है, तो उसके बच्चे दूसरे परिवारों में जाकर भी वही कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि एक समाज पढ़ जाता है और समाज को पढ़ाने की जो कड़ी है वो एक महिला ही है। एक और बात सामने आती है कि अगर महिला शिक्षित है और वो शिक्षिका के रूप में है तो भी वह बड़ी संवेदनशीलता के साथ पीढ़ी को निर्माण करने का और पीढ़ी को पढ़ाने का, एक समाज की पीढ़ी को पढ़ाने का बहुत सुंदर कार्य कर सकती है। तो सबसे पहले तो आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आज महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, एक से एक ऊंचा मकाम हासिल कर रही हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सैटेलाइट की बात हो, कहीं पर चंद्रयान में जाने की बात हो, या फिर कल्पना चावला जैसी बेटियां हो, या कोई साइंटिस्ट हो, तो चंद्रयान को पहुंचाने में भी बहुत सारी महिला वैज्ञानिकों का हाथ रहा है। सभी बधाई की पात्र हैं। अपने अभियान की शुरुआत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील से की। उन्होंने पहले बच्चों को अपने घर से पढ़ाना शुरू किया। हालांकि स्कूली बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुझान कम होने के कारण उन्होंने पढ़ाई का अनोखा तरीका निकाला, जिससे बच्चों का पढ़ाई की तरफ रुझान हो सके। यही नहीं, बच्चों को साफ सफाई के कार्यों में भी लगाया और सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आज सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद उन्हें सरकारी सहायता भी मिल रही है। कार्यों की शुरुआत लगभग 2013 से शुरू हुई, जब मैंने अपने आसपास की बच्चियों को देखा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और कम संसाधनों की वजह से वो इंग्लिश में पिछड़ती जा रही थी। तो मैंने घर पर ही उन्हें पढ़ाना शुरू किया और खुद से उनके साथ इंग्लिश में मैं बातचीत करती, ताकि उनकी इंग्लिश थोड़ी इम्प्रूव हो सके, क्योंकि हमारे समाज का एक मापदंड है कि बच्चों को अंग्रेज़ी में भी अच्छा होना पड़ता है। मनु शिवपुरी महिलाओं के उत्पीड़न के प्रति भी आवाज़ उठाती रहती हैं और घरेलू हिंसा को लेकर वह महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उन्हें कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराती हैं और पति पत्नी के मनमुटाव को दूर करने के लिए काउंसलिंग भी करती हैं। एक पक्ष समाज का ऐसा सामने आता है कि एक तरफ हम महिला दिवस मनाते हैं। मैं सोचती हूँ कि महिला दिवस का नाम बदलकर मानसिकता परिवर्तन दिवस रखें तो कैसा रहेगा। ये मैंने पहले भी कई जगह कहा है, क्योंकि हमें उस जगह प्रहार करना है जहाँ पे हमें परिवर्तन चाहिए। एक महिला दिवस एक सामान्य शब्द है जो कि अपील करता है कि हाँ, हमारी समानता का, लेकिन हमें जो विकृत मानसिकता है उस पर प्रहार चाहिए। तो उस पर प्रहार के लिए हमें एक मानसिकता परिवर्तन जैसा कठोर शब्द देना पड़ेगा, ताकि वह वहाँ पर प्रहार करे जहाँ आवश्यकता है। आज भी पिछड़ी जगहों पर इतना भेदभाव है कि ससुराल में कई लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। आज भी ये घटनाएं बंद नहीं हुई हैं, जिसका मुख्य कारण है एक भेदभाव। अभी अगर मैं 4 दिन पूर्व की बात लूँ, मेरे पास एक केस आया है जिसमें कहा गया है कि उनकी बेटी की शादी हुई, 1 वर्ष उपरांत उनके बेटी का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, तो ससुराल वाले इतने ज़्यादा नाराज़ हो गए कि ना तो उनकी बेटी को पोषण दिया, अच्छी तरह से खाना पीना दिया, और ना ही उनकी नाती को। तो ये जब भेदभाव अभी भी समाज में पसरा है,
तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम बराबरी पे आ गए। इस मानसिकता को तो बदलना ही होगा। और इसी प्रकार से ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को, और कई जगह तो दहेज के केस आज भी नहीं रुक रहे हैं। बेटियों को जहाँ पर दहेज के केस दिखाई देते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं एक शिक्षा में कमी मुख्य रूप से दृष्टिगत होती है, चाहे वो माता की शिक्षा में कमी हो या फिर उस नवविवाहिता की। अगर नवविवाहिता शिक्षित है तो वह कहीं ना कहीं अपना स्टेप ले सकती है, लेकिन अगर वो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है या बीच में ही उसके माता पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़ा दी है तो वो फिर शोषण का शिकार होती है। तो ऐसी घटनाएं आम तौर पर मेरे पास आ रही हैं, जिनकी मैं काउंसलिंग करती हूँ और प्रयास करती हूँ कि दोनों पक्षों को समझाकर एक सही जो विकल्प है उन्हें उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा वह मनु मन की आवाज़ फाउंडेशन के माध्यम से समाज की सेवा के कई कार्य भी कर रही हैं, जैसे स्कूलों का जीर्णोद्धार, स्कूलों में फर्नीचर आदि उपलब्ध कराना, लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के अलावा कोविड काल में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। इसके अलावा वह नशा मुक्ति के लिए भी विशेष कार्य कर रही हैं। मैंने एक समूह का निर्माण किया है, मनु मन की आवाज़ फाउंडेशन, क्योंकि आवाज़ जो मन की होती है अक्सर लोग उसे ही दबा देते हैं, किंतु मैंने अपनी फाउंडेशन का नाम रखा मन की आवाज़, ताकि हम उसे सुने और उस पर वर्क करें तो निश्चित रूप से हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो इसके अंतर्गत स्कूल को अडॉप्ट कर वहाँ पर लगभग 2 फीट पानी भर जाता था और स्कूल 15 दिन के लिए एक बारिश होने के बाद बंद रहता था, जब तक वो पानी सोख ना हो जाए कच्चे फर्श में। उसको अडॉप्ट किया, पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क कराया, पूरे स्कूल को फर्नीचर कराया, साथ ही बच्चों के लिए चार्ट्स, टीचर्स के लिए चेयर्स और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के सारे आइटम्स, ताकि वो बच्चे कहीं पर भी अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस ना करें कि हमारे स्कूल में ये सुविधाएं नहीं हैं। ये स्पोर्ट्स आइटम तो हम लगभग सभी स्कूलों में जहाँ पर भी नहीं होते प्रदान करने का अपने समूह की ओर से प्रयास करते हैं। और साथ ही एक समस्या आती है कई स्कूल्स में बच्चियों को फीस संबंधित कई केस मेरे पास ऐसे आए हैं जिसमें पिता की मृत्यु के बाद बच्चियों के लिए पढ़ना एक समस्या हो गई और वो फीस नहीं भर पाई, तो उनको भी सहायता प्रदान की और उनकी आगे की शिक्षा कंटिन्यू कराई। और साथ ही कुछ केसेस में फीस माफ़ी कराने का भी मैंने प्रयास किया है, जिसके द्वारा अब उनकी शिक्षा नियमित रूप से चल रही है। और साथ में कुछ समस्याएं ऐसी आई कि पिता के न रहने पर या फिर पति के न रहने पर महिला के पास कोई रोजगार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनको एक छोटी सी दुकान में सामान डलवाकर उनको एक स्थायी रोजगार प्रदान करने का प्रयास किया। अभी एक कोविड में एक महिला थी जिनकी 4 जून को उनके पति का स्वर्गवास हुआ कोविड से, और 7 जून को उनकी बेटी का जन्म हुआ। तो ऐसी दुविधा की स्थिति में 6 महीने तक उन्हें 15,000 रुपये महीना की राशि प्रदान कर उनके घर के खर्च के लिए सहायता प्रदान की, और साथ ही उन्हें अपने घर में 2 कमरे बनवाकर किराए पर चढ़ाने हेतु बिना ब्याज के धनराशि प्रदान की गई, जो बाद में वो चुका सकती हैं। इसी प्रकार से कोविड में राशन की व्यवस्था करने की बात हो या फिर वैक्सीनेशन की, और ऑक्सीजन तो जीवनदायिनी थी। अभी एक हॉस्पिटल का मुझे फ़ोन आया, एक डॉक्टर का फ़ोन आया कि मेरा हॉस्पिटल तैयार है किंतु ऑक्सीजन नहीं है, अगर आप व्यवस्था कर दें तो मैं इसको चालू कर दूंगा। तो बस मैंने उसमें प्रयास किए और ऑक्सीजन उपलब्ध कराकर उस हॉस्पिटल को शुरू कराया, ताकि उसके द्वारा अनगिनत मरीजों को लाभ मिला और सभी ठीक होकर अपने घर गए। ये एक सुखद बात थी। कोविड में वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा कारगर था और वो आवश्यक भी था, किंतु बहुत सारे बीमार लोग ऐसे थे जो नहीं जा सकते थे, तो उनके लिए घर पर व्यवस्था कराना हो या फिर मेरे आसपास रहने वाले जो लोग हैं और वैक्सीनेशन नहीं करा पाए उनको अपने घर में ही उपलब्ध कराकर लगाने का प्रयास किया। और आज जैसे कि सर्दियां बढ़ रही हैं, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, किंतु आज भी कुछ ज़रूरतमंद लोग ऐसे दिखाई देते हैं जिनके पास कपड़े भी सही रूप में नहीं होते, तो उनको हम गर्म कपड़े बांटने का, खाने का सामान बांटने का, ये सब कार्य कर रहे हैं। और साथ ही नशा मुक्ति के ऊपर इस पर मैं जोर देना चाहूँगी, क्योंकि ये नशा जो है पूरे भारत के लिए एक भयानक रोग के रूप में फैल रहा है, और छात्रों के बीच स्पेशली।
तो यहाँ पर मैंने एक श्रृंखला शुरू की है। इसमें मैं पुलिस विभाग का सहयोग लेती हूँ और इसके साथ मैं स्कूल्स में कैंप लगाती हूँ और वहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करती हूँ ताकि वो ये भी डरे कि नशा नहीं करना है, और साथ साथ अगर कोई नशे में पड़ गया है तो उसे इलाज तक कैसे पहुँचना है, ये भी पूरी व्यवस्थाएं हम उनको बताते हैं। और साथ ही नशा करने पर या इसकी सामग्री बेचने पर जो दंड है उसका प्रावधान पुलिस द्वारा बताया जाता है, ताकि बच्चों में एक डर भी पैदा हो। और उन्हें एक गोपनीय पत्र की भी श्रृंखला मैंने शुरू की है कि अगर वो कोई बात अपनी किसी को हमें बताना चाहते हैं और किसी को नहीं देना चाहते हैं तो अपने प्रिंसिपल के द्वारा बिना नाम का एक पत्र लिखकर उसमें सारी समस्या और एड्रेस लिखकर मुझे प्रेषित करें। समाज में कुरीतियाँ प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जैसे भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह एवं बालिकाओं को शिक्षा से वंचित रखना। समय समय पर इसको समाप्त करने के लिए प्रयास भी किए गए और सख्त कानून भी बनाए गए, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने देश में विशेष असर डाला है। फिर भी इस अभियान को पूर्ण सफल बनाने के लिए समाज में जागरूकता जरूरी है। बिना समाज में जागरूकता लाए कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। इस कड़ी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर मनु शिवपुरी जैसी महिलाओं की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। समाज की अन्य महिलाओं को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आकाशवाणी हरिद्वार से देवेंद्र शर्मा।